हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, कल हमने देखा था कि ऑप्शन चेन डेटा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस करते टाइम। और हमने ये भी देखा था कि कैसे हम ऑप्शन रेंज एक्टिविटी डिराइव कर सकते हैं ऑप्शन चेन डेटा में से। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को कंसिडर करके इसमें हम सारी हाईएस्ट वैल्यूज़ देखेंगे। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप इसको पहले तो एक हिंदी में वीडियो बनाइए और उसमें हमें डिटेल में बताइए अभी के जो निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा है उसको एनालाइज करके बताइए डिटेल में कि क्या निफ्टी की रेंज चल रही है और कैसे हम क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट की वो प्रिडिक्ट कर सके प्योरली मैथमेटिकली। तो दोस्तों, मेरी ये सलाह रहेगी कि ऑप्शन चेन डेटा को आप ऐसे रफली एनालाइज करेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कैंडल स्टिक अल्टीमेटली सेंटिमेंट दर्शाता है। तो अगर आपको एनालिसिस भी करना हो तो आप मेरी तरह मैंने जो मूविंग एवरेजेस के वीडियो बनाए उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसमें बेरिश और बुलिश कैसे मोमेंटम अपने को पता चलता है आप उसको समझ लिए, मैकडी को समझिए, आरएसआई को समझिए। वो सारी चीज़ों के साथ आप ऑप्शन चेन डेटा को एज अ सपोर्ट के तौर पे आप अगर कंसिडर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आपके लिए सही ना हो। तो मैं ये आपसे मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने रिस्क पे ट्रेड कर रहे हैं और ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आप अपना एनालिसिस करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप बिल्कुल इसको अपने रिस्क पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। इस बारी जो ऑप्शन चेन डेटा है निफ्टी के, अ, उसको उसकी ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करना है और देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए क्या सिनारियो निकल के आता है प्योरली बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन डेटा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको गिनना है। मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी की साइड पे खोल के दिखाऊंगा, एनएससी की साइड पे, कि कैसे उसको एक एक चीज़ लेनी है। फाइनल में आपको बताऊंगा कि कैसे सारी स्ट्राइक प्राइसेस को लिस्ट करना है, उसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट कैसे निकालना है, फिर उसमें से कैसे वेटेड एवरेज लेके आप उसके अप और डाउन जाने के परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करने का क्या लॉजिक है और कितना वैलिड है। फिर उस बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन डेटा अगर आपको देखना है निफ्टी का तो आपको कैसे देखना रहेगा। दोस्तों, आप एनएससी की साइट पे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन इजी वे आउट है, आप गूगल में जाइए, टाइप करिए एनएससी ऑप्शन चेन डेटा और सर्च पे क्लिक करिए। जस्ट अ सेकंड, मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया है। एनएससी ऑप्शन चेन डेटा पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ऊपर वाले पहली ऐड थी उसको छोड़ दीजिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल गई है निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ पे आपको निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपायरी डेट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सारे कब एक्सपायर होंगे, 25 मई 2017 को। अभी अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी क्या रेंज पे ट्रेड कर रहा है वो आपको दिख रहा है। बाकी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा ऑप्शन चेन डेटा को समझ लेते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है पूरी, यहाँ से फिर वापस स्ट्राइक प्राइस चालू होती है। मतलब स्ट्राइक प्राइस के पहले की जो आपको कॉलम दिख रहे हैं ये है कॉल। कॉल ऑप्शन क्या होता है, अगर कॉल ऑप्शन को परचेज़ करते हैं तो हमारा क्या व्यू रहता है, कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम क्या व्यू रहता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया और मैं प्राइस के साथ इसको कैसे एनालाइज करना है उसके लिए आगे वीडियो बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको चार्ट दिखता है, उसमें आपको पर्टिकुलर ऑप्शन का चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको दिखता है ओपन इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या सेटलमेंट हुआ है, क्या नए प्लेयर्स ने अपनी कोई नई पोजीशन बनाई है तो वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में रिफ्लेक्ट होता है। वॉल्यूम मतलब सिंपली ट्रांजेक्शन, आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के लिए पूरा एक सेशन, पूरा एक वीडियो लगेगा तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के तौर पे आप इसको मान लीजिए कि 10% अगर हम इंटरेस्ट रेट मान लें तो उसके हिसाब से जो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या अभी जो चेंज आ रहा है वो कितने वोलाटिलिटी इम्प्लाई करता है। तो बेसिकली ये आपको ये दिखाता है, एल मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, नेट चेंज मतलब कि ये आज ये वाली जो एल आ रही है
वो कितनी चेंज हुई है आज, मतलब 1920 जो आपको दिख रहा है उसमें से आज 14 रुपये 70 पैसे घट के प्राइजेस 1920 हुई है। बिड क्वांटिटी, लास्ट में कितनी क्वांटिटी बिड हुई थी, बिड प्राइस मतलब लास्ट में क्या बिड प्राइस हुई थी, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी भी सेम है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ ऑप्शन को येलो कलर में हाईलाइट करके रखा है और कुछ को वाइट कलर में हाईलाइट करके रखा है। तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये वाले सारे जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये वाले, ये है इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए 9300 लास्ट हाईलाइटेड येलो सेल आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी 9300 के कॉल ऑप्शन परचेज़ किए होंगे, उनके उनकी प्राइस में अब जो इंक्रीज़ हो रही है वो इंक्रीजिंग वैल्यू में इंक्रीज़ होना चालू हो गई है। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल के तौर पे ये समझ लीजिए कि आपने अगर जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा है और अगर निफ्टी स्पॉट उस स्ट्राइक प्राइस पे आ जाता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी आ गए। उस प्राइस पे या तो उसके ऊपर के प्राइस पे आ जाता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी में आ जाएंगे। पुट ऑप्शन में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको दिख रहा होगा कि 9 350 9 400 ये सारे इन द मनी है, मतलब अगर आप अगर आपने जो भी पुट ऑप्शन ख़रीदा है वो उसके नीचे की प्राइस, स्पॉट से नीचे की प्राइस सारी इन द मनी कहलाई जाएगी। क्योंकि अगर आपने 9300 का पुट ऑप्शन ख़रीदा था और प्राइजेस 9300 आ जाती है तो मतलब आपका रिस्क बढ़ गया है। मतलब अब अगर प्राइजेस यहीं पे रुकती है तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं कि प्राइजेस 9300 से आगे 9300 से आगे जाके 9350 पे जाएगी। और अगर आपने पुट ऑप्शन परचेज़ किया है तो आपका पुट ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम पुट ऑप्शन परचेज़ करते हैं तो हम बेच सकते हैं सामने वाले को। तो हम अगर निफ्टी मार्केट में 9350 जाता है तो आप 9350 में अपने पुट ऑप्शन को यूज़ करके सामने वाले को क्यों बेचेंगे, तो आपका पुट ऑप्शन लैप्स हो जाता है। तो बेसिकली मैंने जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का वीडियो बनाया है उसको आप देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए, ये तो आपको दिख गया कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपकी ऑप्शन चेन के डेटा हो गए। अब चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे इस उस पे, ये नोट पे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कॉल ऑप्शन से। तो कॉल ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 9500 पे, 42,4700 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे ढूंढते हैं। आ जाइए कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट पे, यह है कॉल ऑप्शन, ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम। यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो आपको दिखेगा 35 लाख 4223, आपको दिख रहा है 42 47, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सबसे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, वो है 9500 पे। तो हमने यहाँ पे 9500 लिख दिया, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट कॉलम में अपने को फिगर दिख रहा था वो दिख दिया। अब ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे निफ्टी स्पॉट से कितना ऊपर है या नीचे है, तो आप देख सकते हैं 9500 9300 से ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वो 200 ऊपर है। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है और उसका क्या एनालिसिस में इम्प्लीकेशन है मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे आप बस समझते जाइए कि मैं क्या चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आता है कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो उसके लिए आप आ जाइए वापस से कॉल वाले ऑप्शन चेन में। यहाँ पे ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो आपको दिख जाएगा 3,42,975, यहाँ पे जो दिख रहा है वो हाईएस्ट है, तो वो है 9,300 पे। तो यहाँ पे आप चले जाते हैं, लिख दीजिए 9,300, 3,42,975। अब ये जो है ये हमारी निफ्टी स्पॉट से मुकाबले कहाँ पे है, तो हमारा निफ्टी भी 9,300 के करीब चल रहा है। तो उसको जब भी आप ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे तो उसको राउंड ऑफ कर लीजिए। अगर वो 50 के ऊपर है तो 9 उसको 50 ऐड कर लीजिए, और अगर 50 से नीचे है तो उसको 50 लेस करके कंसिडर करिए। अभी हमारा निफ्टी 9,305 चल रहा है तो हम इसको 9,300 कंसिडर करेंगे। तो हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 9,300 पे, निफ्टी स्पॉट भी वही है, तो हम इसको लिख देंगे एट, मतलब वहीं पे है। सेम चीज़ आप एनालाइज करेंगे वॉल्यूम के लिए, तो हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है कॉल ऑप्शन में, वो देखेंगे। तो कॉल ऑप्शन आ गया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑप्शन कहाँ पे है, हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,12,352 हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिख रहा है, और वो है 9,500 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,500 लिख दीजिए, 1,12,352, और ये
अपनी निफ्टी स्पॉट के मुकाबले कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, कितना ऊपर की तरफ है, 200 पॉइंट ऊपर की तरफ है। सेम चीज़ हम करेंगे पुट ऑप्शन के लिए। पुट ऑप्शन में सबसे पहले ढूंढेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो आ जाता है पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट में अपने को दिख रहा है ये वाला, ये जो है 43,70,400, 43,70,400 जो है 9,000। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 9,000, 43,70,400। और ये अपने निफ्टी स्पॉट के मुकाबले कहाँ पे है, ये 9,000 है, निफ्टी स्पॉट 9,300 पे है, तो बिलो 300। फिर देखते हैं हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे हुआ है, तो उसके इमीडिएटली बाजू का कॉलम ये है, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिख जाएगा, ये रहा 7,07,775, वो है 9,100 पे। तो आप लिख दीजिए 9,100, 7,07,775। और ये अपने निफ्टी स्पॉट के मुकाबले कहाँ पे, निफ्टी स्पॉट है 9,300, ये है 9,100, तो 200 पॉइंट नीचे। फिर देखते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम आप देख सकते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम वाला फिगर कॉलम कौन सा, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिख रहा है क्लियर कट 1,02,900, 295, तो मतलब 9,300 स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 9,300, 1,02,995। और ये अपने निफ्टी स्पॉट के मुकाबले कहाँ पे है, तो एट मतलब 9,300 पे ही है। अब ये हमने ऑप्शन में चार्ट में से डेटा को ले लिया, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम को हमने कंसिडर कर लिया है। अब इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है सारी स्ट्राइक प्राइजेस को। तो आपको सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है 9,000, जो पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 9,000 लिख दिया। फिर कौन सा है 9,000 के ऊपर, तो आपको दिख रहा है 9,100, तो 9,100 लिख दिया। फिर हमने देखा कि उसके ऊपर कौन सा है, तो 9,300, तो 9,300 लिख दिया। फिर उसके ऊपर फाइनली है 9,500, 9,500 यहाँ पे, 9,500 यहाँ पे, तो 9,500 हमने लिख दिया। तो एक्टिव स्ट्राइक प्राइसेस आ गई 9,000, 9,100, 9,300 और 9,500। अब इसमें अगर आपको रेंज निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, बीच के सारे हटा दीजिए, पहले और लास्ट वाले को रखिए। तो आपको निफ्टी की ऑप्शन चेंज निफ्टी की एक्टिविटी रेंज मिल गई है, वो है 9,000 से 9,500। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों अगर किसी भी जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम है या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है या हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, तो वो स्ट्राइक प्राइस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बिलो और हाईएस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे आप 9,000 वाली रेंज देखें, तो 9,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, तो वो हमने कंसिडर कर लिया। तो अगर आप इसको ऐसे ही एनालाइज करें, तो हाईएस्ट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट अगर 9,000 पे है पुट का, तो इसका मतलब हो गया कि 9,000 के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है कि भाई 9,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आप कैंडल पे भी देखेंगे तो मूविंग एवरेज पे भी आपको दिख जाएगा कि 9,000 के आसपास कोई ना कोई मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से 21 डेज़ या 13 डेज़ की मूविंग एवरेज होगी, मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट गैस कर रहा हूँ। मैं कल वीडियो बनाऊंगा, कल जब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का क्या मूवमेंट रहेगा, तो हम इस एनालिसिस को भी कैंडलस्टिक के साथ जोड़ के देखेंगे। अब अगर आप 9,500 देखें, तो 9,500 में क्या हो रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल का। तो कॉल का जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है तो वो माना जाता है रेजिस्टेंस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। दूसरी चीज़ देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम भी वहाँ पे है, एक तो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे है हाईएस्ट, दूसरा हाईएस्ट वॉल्यूम भी वहाँ पे है। तो वॉल्यूम क्या करता है, हमारे एनालिसिस को कंफर्म करता है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को भी वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन माना जाएगा रेजिस्टेंस का। तो आपको क्लियर कट मिल रहा है कि भाई 9,000 पे सपोर्ट है और 9,500 पे रेजिस्टेंस है। तो ऐसे करके आपको निफ्टी की एक रेंज मिल रही है। अब अगर आपको गैस करना है कि मार्केट कौन सी साइड पे मूव करेगा, तो कैसे आप इसको कर सकते हैं उसको देखते हैं। अगर आपको पता हो, आपको याद हो, तो मैंने यहाँ पे अबोव, एट और अबोव का जो आपको एनालिसिस करवाया था, वो अब हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए अबोव, एट और बिलो। अब देखेंगे कि अबोव वाले कितने हैं, तो अबोव यहाँ पे 200 है, अबोव यहाँ पे 200 है और बाकी सब बिलो हैं, एट हैं। तो लिख दीजिए अबोव आपके 2 हैं और पॉइंट है 200, 200। तो आप लिख दीजिए अबोव में 400 पॉइंट अबोव ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, और ऐसे दो ऑप्शन, दो स्ट्राइक प्राइसेस पे आपको दिख रहा है। अगर आप ऐट देखें तो 9,300 ऐट है यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 9,300 पे
एट दिख रहा है तो एट में आ जाएगा, कोई आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है जो बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आएगा तो डैश हो जाएगा, लेकिन 2 स्ट्राइक प्राइस पे आपको ये निफ्टी स्पॉट एट पे दिख रहा है। बिलो में अगर आप देखें निफ्टी स्पॉट के मुकाबले बिलो कौन से स्ट्राइक प्राइसेस एक्टिव हो रही है तो आपको दिखेगा 9000 बिलो में आपको दिखेगा यहाँ पे बिलो पॉइंट, बिलो ये 300 पॉइंट, बिलो ये 200 पॉइंट, बाकी का तो एट है। तो बिलो में आपको 500 पॉइंट 2 स्ट्राइक प्राइसेस पे दिख रहे हैं। अगर आप इसको एनालाइज करना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल वेटेड एवरेज निकाल लेना है। तो 400 इंटू 2 हो जाएगा 800 अबोव के लेवल पे, एट पे 0 इंटू 2 0 और बिलो में 500 इंटू 2 1000, तो टोटल हो गया 1000। अब आप इसका सिंपल वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। 800 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1800, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 44.44% आएगा। और एट पे कुछ नहीं है तो बिलो पे देखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1800 तो 55.46% आ जाएगा। तो इससे क्या हमारी एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है कि निफ्टी की रेंज है 9000 से 9500। अगर आपने इसकी प्रीवियस रेंज निकाली हो तो आपको दिखेगी कि वो थी 9600 से 9000, तो अब 9600 कम हो के 9500 पे आ गए। सो वो थोड़ा बेरिश दिखाता है। 9000 की रेंज अभी भी वहीं पे है, अभी अब वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी मैक्सिमम हो गया है, और अगर आपने देखा तो वॉल्यूम भी वहाँ पे मैक्सिमम हो गया है। तो ये एक हमारे एनालिसिस को कंफर्म करता है कि भाई 9000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। प्राइसेस अब 9600 से 9500 की तरफ बढ़ रही है। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शन चेंज भी श्रिंक हो रही है। 500 पॉइंट नीचे की तरफ लोग पोजीशन बना रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी स्पॉट के मुकाबले कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हलचल हो रही है। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ 400 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे हलचल हो रही है और बिलो में 500 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस पे हलचल हो रही है। तो हो सकता है कि प्राइसेस जहाँ पे हलचल हो रही है वहाँ पे मूव करे। तो इसके हिसाब से हमने देखा तो ऊपर जाने के चांसेस है 44.44% और नीचे जाने के चांसेस है 55.46%। तो इससे आप क्या एक्सपेक्टेशन निकालेंगे कि निफ्टी रहेगा रेंज बाउंड बिटवीन 9000 से 9500 विथ स्लाइटली बेयरिश टोन, क्योंकि नीचे जाने में परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया कि कैसे ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकालते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब इसके साथ प्राइस जोड़ देते हैं और प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है वो जोड़ देते हैं तो आपके एनालिसिस में कैसे एक बढ़िया से चेंज आ जाता है। और वो आपको मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है। तो उससे अगर आपके एनालिसिस को एक और लेयर मिल जाता है और उसको अगर कैंडलस्टिक, मैकडी, आरएसआई और मूविंग एवरेज के साथ जोड़ के देखें तो आपको एक अच्छा खासा बेस मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैसेज करें अगर आपको कोई डाउट है वीडियो में। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।